this particular video, we are going to solve one more numerical about the reactance relay, Moho relay and impedance relay, and the characteristics on RX plane. Fine. So the example is already given over here. So a line section has impedance of 2.8 plus J5 ohms, and show this on RX diagram as impedance vector, and if the relay is adjusted to just operate for a zero impedance short circuit at the end of the line section. So show it in on the RX diagram and the operating characteristics of impedance relay, reactance relay and Moho relay used for the purpose. Assume that the center of the Moho relay operating characteristics lies on the line impedance vector, and if the arcing, see ये तो बात की कंडीशन है. सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रॉ करूँगा. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लाइक दिस. द RX plane, if I draw the RX plane, so first of all, if I draw the RX plane, so like this is the RX plane. So this is R and this X plane. Now from the example we can say that this 2.8 plus J5, so this 2.8 is the real part and this is the imaginary part. So for real part, if I draw the 2.8 line, so from this mention, this 2.8 here and J5 will be here. So if I draw the line and join these two lines, so I'll get my impedance. So the impedance will look like this. So this is my impedance line, which is ZS line. Is that right? Now another one is what? If the relay is adjusted to just operate for a zero impedance short circuit at the end of the line section. See, अगर यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी इम्पीडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक. तो किस तरह से, जो पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पॉइंटर जो है वो यहाँ पे रख के, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट O बोल दूँ तो O पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से राउंडर को रख के यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस जो है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा. ओके, सो दिस इज द सर्कल दैट आई एम ड्रॉइंग फॉर इम्पीडेंस रिले. ठीक है, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो है इम्पीडेंस रिले का सर्कल. ठीक है, सो इतना रीजन जो है इम्पीडेंस रिले कवर करेगा. उसके बाद अगर मैं देखूँ तो रिएक्टेंस रिले, तो रिएक्टेंस रिले जो है वो कहाँ तक आएगी, तो रिएक्टेंस रिले जो इस पॉइंट से पैरेलली जो है हम लाइन कनेक्ट करेंगे, इसके पैरेलल जो है यहाँ इस पॉइंट से इसके पैरेलल यहाँ पे हम लाइन कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस तरह से. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये अपनी हो गई रिएक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो पूरा सर्कल है ना वो आपका इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है वो है आपकी रिएक्टेंस रिले कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ मूविंग फर्दर विद मोहो रिले कैरेक्टरिस्टिक्स. मोहो रिले कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट कोई O है, यहाँ पे ये 2.8 तो एग्जाम्पल में दिया है, लेकिन अगर मैं मोहो रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, OA डिवाइड बाई 2. मुझे क्या करना होगा, OA डिवाइड बाई 2, तो ये इतना O है उसके डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर मैं स्केल से इस तरह से मेजर करूँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे. तो इफ आई एडजस्ट दिस स्केल देन आई विल गेट द पॉइंट हियर. ओके, यू कैन एडजस्ट बाय योर ओन वे एंड इट शुड बी intersecting with this point as well as this point. Okay, so if I draw a small circle intersecting with the point, so yes, okay, इस तरह से कुछ जो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया. तो ये पूरा जो सर्कल है वो है इम्पीडेंस रिले का, ये जो है लाइन वो आपकी इतनी रिएक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो अंदर है वो आपकी मोहो रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स है. इज दैट राइट, इज दैट क्लियर. सो अगर मैं यहाँ पे O जो है वो ले रहा हूँ, यहाँ पे A ले रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ, देखिए अगर ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ कर दी. उसके बाद क्या कहा है कि आर्किंग जो है वो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट अकर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट सर्किट आर्किंग अकर्स एन इम्पीडेंस ऑफ 1.5 प्लस JO ओहम, 1.5 plus J0 ohms anywhere along the line. Find each type of distance relay the maximum portion of the line that can be protected. See, तो यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ मैंने क्या किया. The line OA is the impedance vector with the impedance of 2.8 plus J5,
Is that right? So OB is equal to 2.8. See, ये अगर मैं B बोल दूँ, so OB is equal to 2.8. What is BA? BA is equal to 5. So the circle with O as a center and OA as the radius represent the characteristics of impedance relay, and the line parallel to the resistance axis at a distance of phi, this phi, is passing through the point A, this point A, and corresponding to the reactance of the impedance given that represent the characteristics of reactance relay, and the circle drawn with this OA as a diameter represents the characteristics of Moho relay. Fine. So the impedance of an arcing fault is what? 1.5 plus J0 ohm. This is the impedance of arcing faults, which is represented as OD. Let me just draw this particular. See, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के दौरान, ये देखिए यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है और ये डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी मुझे ये इसके पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगी, ये डी, तो इसके पैरेलल जो है वो कुछ लाइन मुझे इस तरह से मिलेगी, ये इस तरह से, ओके, इस तरह से मुझे कुछ मिल जाएगी। तो अगर मैं देखूं कि this particular OD line, see, this circle draws with OA as a diameter represents the characteristics of Moho relay. Fine. So the impedance of an arcing fault is what? 1.5 plus JO. So which is represented as OD, this OD. Fine. So the line parallel to OA, the line parallel to this line is parallel to OA, is drawn from the point D and cutting the Moho circle at point F, this Moho circle at this point, let's say this F point, and the cutting at an impedance circle at point E, यानी कि ये जो point है वो आपका हो गया E point. Okay, so draw line parallel to R axis from F, cutting, यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ, लेट मी, ये एक लाइन जो है ना वो कुछ मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दूसरी लाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। सो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो draw line parallel to R axis from F, cutting OA at M, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ना वो अपना M हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं, सो ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू R axis from E, cutting the OA at M, सॉरी ये N हो गया N और ये हो गया M, ओके। सो द रेशियो ऑफ ON to A, ON to OA represent the line protected by Moho relay. Is that right? ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ON डिवाइड बाई OA अगर मैं करूँ इंटू 100 तो मुझे परसेंटेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर मैं स्केल से मेजर करूँ, अगर 1/1 के स्केल में अगर मैंने लिया है तो मान लीजिए ON जो है वो 4.65 हुआ, OA जो हुआ वो 5.73 हुआ, इंटू अगर 100 में करूँ तो मान लीजिए मुझे को 81.14% मिल रहा है। दैट इज़ लाइन प्रोटेक्टेड बाय मोहो रिले। अगर रेशियो होगा OM टू OA, OM टू OA, तो वो लाइन प्रोटेक्टेड होगी, वो इम्पिडेंस रिले के वजह से होगी। सो OM डिवाइड बाई OA इंटू 100, मान लीजिए आपका OM है वो 4.9 है, OA आपका 5.73 है, इंटू 100 अगर कीजिए सो 85.5% यहाँ पे आपको मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर 85.5% लाइन प्रोटेक्टेड बाय इम्पिडेंस रिले। So the reactance relay is unaffected by the presence of arc resistors, and hence even with the arc present, the percentage of line protected by the reactance relay is 100%. Okay, so this is the characteristics of all kind of relay, minus R, X and minus X. So this is all about the example of relay. Thank you.